बच्चा बुर्जुआ जानकी FM सुने बच्चा बुर्जुआ। मिथिलांचलक गर्व जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। अनिल सुनल जाओ समाचार। एक मुख्य समाचार। पुलिस द्वारा धनुषाक भरतपुर में 1 से 7 घर टहरा जरौलक। सप्तरी में 1 दर्जन से बेसी विद्युत चुहावट करे वाला व्यक्ति पुलिस के गिरफ्त में। संविधान सभा विघटन का नया चुनाव में जाके कोनो विकल्प नहीं रहल। राप्रपा नेपालक अध्यक्ष थापा कहब। धनुषा सिंधली में भेल अलग अलग सवारी दुर्घटना में 11 गोटे की मृत्यु, 3 दर्जन से बेसी घायल। पत्रकार सबक सुरक्षा के लिए राज्य केहन जेहन काज करे तैयार। प्रधानमंत्री खनाल के प्रतिबद्धता। नक्सली सबक बारूदी सुरंग विस्फोट भेला से मुजफ्फरपुर के थाना प्रभारी सहित 3 गोटे घायल। धनुषाक सागरनाथ खोला वन क्षेत्र भीतर अतिक्रमण का बनावल गेल घर टहरा। 1 से 7 घर टहरा के जिला वन कार्यालय आ पुलिसक संयुक्त टोली आज जरा कर नष्ट कयलक अछि। अतिक्रमित घर टहरा के जराब के क्रम में अतिक्रमणकर्ता आ पुलिस बीच झड़प सेहो भेल छल। झड़प के क्रम में पुलिस 10 राउंड हवाई फायर केने बताओल गेल अछि। झड़प के क्रम में पुलिस प्रेम बहादुर तामांग के गिरफ्तार कयलक अछि। जनकपुरक विभिन्न रेडियो आ पत्र पत्रिका में अतिक्रमित घर सबके ओहि क्षेत्र से हटाबक लेल जिला वन कार्यालय द्वारा सूचना जारी कयल गेला के बादो नहीं हटेला के कारण घर जराबक नष्ट कयल गेल। जिला वन कार्यालय धनुषाक सहायक वन अधिकृत सुरेश शर्मा जानकारी दिलनि। बीतल चैत 19 गते विभिन्न राजनीतिक दलक प्रतिनिधि वन कार्यालय आ पुलिसक संयुक्त बैसा से अतिक्रमित घर खाली कराबक निर्णय कयने छल। बढ़त विद्युत चुहावट नियंत्रण के लिए विद्युत प्राधिकरण शाखा राजविराज शुरू करने अभियान अंतर्गत आई भिनसरे जिलाक विभिन्न गांव से 1.5 दर्जन व्यक्ति के गिरफ्तार कयलक अछि। पुलिस के सहयोग में खटर प्राधिकरणक टोली विभिन्न गांव से 16 गोटे के गिरफ्तार कयने अछि। टोली बनर झूला 1 से राम नारायण शाह, महादेव पंडित, बरही बीरपुर 5 के सुरेंद्र यादव, बलराम दास वार्ड नंबर 7 के, अरुण यादव बेलही 9 के, इसराइल मियाँ, पप्पू यादव, सुरेंद्र राज सकरापोरा गांव से 1 के, मोहन यादव, कमल मंडल कोई लाठी बरसाइन 7 के, राजकुमार शाह, बलजीत पासवान तिलाठी 9 के, लतीफ मियाँ, प्रमोद यादव बरही बीरपुर गामिसा 5 के, महावीर दास सहितक रहल अछि। हुकिंग का विद्युत जरान केने अवस्था में हुनका सबसे 3टा मोटर सेहो बरामद कयने अछि। गिरफ्तार पड़ल सबके जिला प्रहरी कार्यालय में राखल गेल अछि। प्रत्येक व्यक्ति के जरिमाना बापत 3000 रुपया बुझा रिहा करबाक विद्युत प्राधिकरण राजविराजक प्रमुख शंभु कुशियत जानकारी दिलनि। कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति विवाद समाधानक जिम्मा स्वास्थ्य मंत्रालय के देवक सहमति भेला के बाद चितवनक भरतपुर स्थित कैंसर अस्पताल काल्हि से संचालन में आवत बुझबा में आयल अछि। मंत्रालय के प्रतिनिधि, मुख्य 3 दलक स्थानीय प्रतिनिधि आ चिकित्सक बीच आइ भेल वार्ता में विवाद समाधानक जिम्मा मंत्रालय के देबाक आ तत्काल अस्पताल संचालन करक सहमति भेल। चितवनक प्रमुख जिलाधिकारी बसंत राज गौतम जानकारी दिलनि। अस्पताल संचालक समिति कांग्रेस निकट लक्ष्मी नारायण सिंह के कार्यकारी निर्देशक के नियुक्ति केला के बाद तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भक्तमान श्रेष्ठ अवज्ञा केला के पश्चात 2 महीना से अस्पताल में विवाद होइत आयल छल। विवाद के कारण 6 दिन से अस्पताल में आकस्मिक बाह्य के सेवा ठप छल। अस्पताल बंद भेला के बाद 1 गोटे की मृत्यु भेल अछि त 100 प्रभावित भेल अछि। यात्री बस दुर्घटना में कम से कम 11 गोटे की मृत्यु भेल अछि त 10 गोटे की घटना स्थल पर आ एक गोटे की इलाज के क्रम में धुलीखेल अस्पताल लऽ जाइत काल बाटे में मृत्यु भेल पुलिस जनौलक अछि। दुर्घटना में पैर मृत्यु होबे वाला में 7टा पुरुष आ 4 गोटे महिला रहल अछि। दुर्घटना में मृत्यु भेल समेत 3 गोटे के पहचान मात्र भेल अछि। नेपाली सेनाक सिर्जन गण रामेछाप में कार्यरत हवलदार शिव बहादुर कार्की, सिंधली की पुरानो झंगा झोली के श्याम बसियाल आ रामेछाप वीर पानी आईपी माझी के मात्र पहचान भेल अछि। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल 14 गोटे के काभरे के धूलीखेल
में इलाज भ रहल। बस में माई के अनुहार देखक लेल चलत 40 गोटे यात्री रहल अनुमान कयल गेल। सिंदली के खुड़केट से काभ्रेक बानेपा जा रहल ना 2-3375 नंबरक बस बानेपा बर्दिमास राजमार्ग अंतर्गत रात माटे झंगाझुली गंगटे पाखा में सड़क से नीचा खसला से दुर्घटना भेल। सिंदली प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रमोद गुप्ता के अनुसार बस सड़क आ सुनकोशी नदी बीच के अटकल छल। तहिना धुंसक सफे में पुलिसक वैन पलटला से 1 दर्जन से बेसी गोटे घायल भेल। घायल मध्य 2 गोटे के अवस्था गंभीर रहल। जिला प्रहरी कार्यालय धुंसक प्रहरी निरीक्षक हरि खतवाड़ा के नेतृत्व में गश्ती में जा रहल बा एक 512 नंबर के वैन आइबोरे सफे में बकरी के बचेबा क्रम में पलटल पुलिस जनलक। पुलिस के वैन पलटला के बाद करीब दर्जनों गोटे घायल भेल, जेमे नाम खुजा नहीं सकल 2 गोटे के अवस्था नाजुक रहल। 1 गोटे के थप इलाजक लेल काठमांडू पठाओल गेल त बाकी सभक इलाज जनकपुर अंचल अस्पताल में भ रहल। नेपाल स्वास्थ्य कर्मी यूनियन धनुषा जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख के कक्ष में तालाबंदी कैलक। यूनियन द्वारा जारी बीतल 15 गते अपन मांग सभक राख जारी केने प्रेस विज्ञप्ति ऊपर जिज्ञासा नहीं देखला के कारण बाध्य भक प्रमुख के कक्ष में तालाबंदी कर पड़ल। यूनियनक अध्यक्ष छेबी मंडल आज सचिव राजकुमार महतो द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख। समय में अपना सभक मांग की व्यवस्था नहीं कैल गेल त काड़ा आंदोलन में जाय पड़त विज्ञप्ति में उल्लेख। मधेसी जन अधिकार फोरम लोकतांत्रिक के पार्टी के राजनीतिक समिति सदस्य रत्नेश्वर लाल गोइत अपन आय पद से राजीनामा द मधेश तराई पार्टी में प्रवेश कैलन। जनकपुर में आयोजित एक कार्यक्रम बीच मधेसी जन अधिकार फोरम जाहि विचार आ सिद्धांत पुनर्गठन भेल छल ओ नीति आ विचार तथा सिद्धांत से विचलित भ रहल आ व्यक्तिवादी हावी भेला के कारण सामूहिक राजीनामा देने बतौलन। मधेसी राजनीतिक दल सब मधेशवाद प्रति निभ टेक्टिस के रूप में चल रहल आ मधेश आंदोलनक शहीद आ घायल सबके उपेक्षित कर राष्ट्रीय पार्टी बनावे के नाम में पहाड़ीवाद हावी भेल आरोप सेहो लगलन। वही कार्यक्रम में गोइत सहित जिला कार्य समिति इंदल यादव, जयप्रकाश यादव, मुकेश यादव, जीतन मंडल, हेमशंकर मंडल, ब्रह्मदेव यादव सहित राजीनामा दिलन। अहिना क्षेत्रीय सदस्य रामदेव शाह, गंगा प्रसाद दास, युवा फोरम के जिला उपाध्यक्ष रामकिशोर यादव सहित राजीनामा देने सहित राप्रपा नेपालक अध्यक्ष कमल थापा संविधान सभा विघटन का नया चुनाव में जाके कोनो विकल्प नहीं रहल बतौलन। संविधान सभा के म्याद बढ़ोनाई असफलता के न्यूत देनाई हैत कहित थापा नया चुनावक बाद सब समस्या समाधान हैत कहलन। आई विराटनगर में विमानस्थल में संचारकर्मी संग बातचीत करैत अध्यक्ष थापा संविधान सभा के म्याद थप करे के बाद जनता के ठगनाई मात्र है टिप्पणी कहने सहित शांति प्रक्रिया शुरू करते त्रुटि भेल कहित अध्यक्ष थापा कहलन ओही के कारण संविधान नहीं बन सकल। प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल तय कैल गेल समय में शांति संविधान निर्माण के काम पूरा कर नहीं सकबाक बतौलन। नेपाल पत्रकार महासंघक 23 महाधिवेशन के काठमांडू में उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री खनाल संविधान निर्माण कैला पर अन्य देश में समय सीमा नहीं तय कैल गेल उदाहरण दैत मिति तय कर नेपाली दल सब चलाक भेला के बादो संविधान बन में दल सब उदासीन देखाओल गेल धारणा रखलन। वो पत्रकार सबक सुरक्षा के लिए राज्य जे केनो काम कर सेहो तैयार प्रतिबद्धता व्यक्त करैत पत्रकार सबके संविधान निर्माण में सहयोग पहुंचन समाचार संप्रेषण कर पत्रकार सबसे आग्रह कैलन। कार्यक्रम में सहभागी विभिन्न दलक नेता सब प्रेस स्वतंत्रता के रक्षा के संगे देश में नया संविधान निर्माण के अखन जारी प्रक्रिया के फलदायी हेबाक तरीका से सब संचारकर्मी सबके सहयोग कर पड़बाक धारणा रखलन। शांति संविधान नेपाल पत्रकार महासंघक अभियान मूल नारा सहित शुरू भेल महाधिवेशन काल्हि धरि चलबाक बताओल गेल। उद्घाटन समारोह सम्पन्न होइत बंद सत्र में ढिलाई देखल गेल। पार्टी के तरफ से सरकार में सहभागी करावे वाला व्यक्ति सबके नाम में सहमति कर बैसल एकीकृत नेकपा माओवादी पदाधिकारी के बैसार सम्पन्न भेल। पार्टी अध्यक्ष पुष्कम दाहाल प्रचण्ड निवास नया बाजार में बैसल बैसार से थप मंत्री के नियमावली में सहमति कर के जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्ड के देबाक निर्णय भेल। पार्टी भीतर अलगी अलगी खेमा के मंत्री बन के इच्छा रखा वाला के सूची नहीं रहला के कारण माओवादी थप मंत्री बन चाह वाला के नाम बेर बेर बैसार बैस सहमति कर चाहला के बाद सहमति होबा नहीं सक रहल।
आब अध्यक्ष अपन स्वविवेक के आधार में नेता सबक नाम चयन करता। एहि बीच सरकार गठन भेला 3 महीना के बाद आज 4 दिन मंत्रिमंडल विस्तार होबे लागल। माओवादी आ फॉरम सरकार में सहभागी होबे वाला मंत्री सबके नाम उपलब्ध करौला के बाद संभवतः आइए बेरिया में मंत्री सबके शपथ ग्रहण करावे आ एकर लगते पदभार से ग्रहण कराल जायत बताल गए। माओवादी में गृह मंत्री के बनता फोरम में सरकार में जाके या नहीं जाके विषय में विवाद भेला के बाद झलनाथ खनाल नेतृत्व के सरकार गठन भेल 3 महीना पहुंचला के बाद पूर्ण आकार लेब नहीं सकल। उप प्रधानमंत्री सहित 11 मंत्रालय पाउने माओवादी से ऐसा पहले 4टा मंत्री नियुक्त भ चुकल बाकी 7टा मंत्री आ 11टा राज्य मंत्री आज शपथ लेत त फोरम उप प्रधानमंत्री सहित परराष्ट्र मंत्रालय सहित 4टा मंत्रालय पाउने। फोरमक अध्यक्ष यादव के नेतृत्व में सरकार में सहभागी होबे लागल। प्रधानमंत्री एवं एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल संबंध सुधार के प्रयास स्वरूप अपन पार्टी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के भेंट कयलनि। प्रधानमंत्री निकट स्रोतक अनुसार नेपाल की भेंटबाक लेल खनाल नेपाल निवास कोटेश्वर पहुंचल छलैथ। सरकार गठन के विषय में खनाल पार्टी में परामर्श नहीं का माओवादी अध्यक्ष प्रचंड संघ सम्मति के तैयार तथा सरकार इकलौटी चलाउने आरोप लगबित एमाले भीतर के नेपाल आ ओली पक्ष खनाल संघ रुष्ट है। दोनों समूह सार्वजनिक रूप में एक दोसर विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप में उतरल। राष्ट्रीय सहमति के नारा लगाकर अपन नेतृत्व के सरकार खसाकर प्रधानमंत्री बनला के बाद राष्ट्रीय सहमति दिश कोनो प्रगति नहीं करने कहित नेपाल ओली समूह सरकार से फिरता बजावक चेतावनी दिला बाद खनाल हुनका सब संग संबंध सुधार का प्रयास करने बुझबा में आयल। प्रधानमंत्री खनाल किछ दिन पहले दोसर नेता ओली संग भेंट कर सरकार संचालन में सहयोग करे के आग्रह कैने छलैथ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी सेना अल कायदा संस्थापक नेता ओसामा बिन लादेन के मृत्यु भेल सूचना सार्वजनिक भेला तुरंत बाद नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल देशभर सुरक्षा सतर्कता अपनाने। अमेरिकी सुरक्षा निकाय सर्वाधिक खोजी के सूची में रहल बिन लादेन के मारल गेल आवेश में कोनो प्रकार के अप्रिय घटना नहीं हेबाक चाही के सुरक्षा निकाय सतर्कता बढ़ाने। अमेरिकी दूतावास अमेरिकी नागरिक नियोग सब आ ओकरा सबक कार्यगत एकता करक देशक दूतावास सबक सूची बनाकर सुरक्षा निकाय कार्य से निगरानी बढ़ाने। काठमांडू में रहल अमेरिकी राजदूतावास एडिकिएशन सेंटर राजदूतक निवास सहित संवेदनशील निकाय सबके सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल से परिचालित सुरक्षाकर्मी देख रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा लादेन के अमेरिकी फौज मारे में सफल भेल जानकारी दिला तुरंत बाद अमेरिकी दूतावास अपने से अपन सुरक्षा संयंत्र के विशेष सतर्क रहक आ कार्यालय परिसर में सुरक्षा देवे वाला बलक सुरक्षाकर्मी के समेत उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाबक लेल निर्देशन दिलक। अमेरिकी दूतावास अन्य निकाय में खटल बलक सुरक्षा अधिकृत सबके बचाक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बतवेद विशेष सुरक्षा रणनीति अपनाकर परिचालित होब निर्देशन दिल गेला के बाद बलक महानिरीक्षक संत बसनेत जानकारी दिलन। अबीच अमेरिका के मुख्य शत्रु अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के मृत्यु के खबर सार्वजनिक भेला के बाद अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में सकारात्मक असर देखल गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा टेलीविजन मार्फत संबोधन केला पश्चात एशिया यूरोपक अधिकांश शेयर बाजार में तुरंत असर देखल गए साल। मृत्यु खबर पश्चात कच्चा तेलक मूल्य 2% से घटल। 1 महीना पश्चात उपलब्ध होबे वाला डिलीवरी मूल्य प्रति बैरल $2.07 से घट कर 111.46 पहुंचल संगे सोन आ चांदी के मूल्य में गिरावट देखल गए। विश्लेषक सबक कहबे जे लादेन के मृत्यु के बाद अमेरिका उपभोक्ता में असुरक्षा के डर कम भेला के कारण असर देखल गेल बतबैत अछि। बिहारक मुजफ्फरपुर जिला के शिवापट्टी थाना क्षेत्र में नक्सली सबक बारूदी सुरंग विस्फोट भेला से एकटा पुलिस के जीप दुर्घटना भेल थाना प्रभारी सहित 3 गोटे गंभीर घायल भेल। मोतिहारी जिला के राज्यपुर थाना प्रभारी पुलिस जीप से मुजफ्फरपुर जिला से अपन थाना क्षेत्र घुरल क्रम में ओ विस्फोट भेल पुलिस जनलक। विस्फोट में थाना प्रभारी एकटा चौकीदार तथा जीप के चालक घायल भेल राज्य के पुलिस महानिदेशक नीलमणि बतौलनि। घायल सबके स्थानीय अस्पताल में इलाज भ रहल आ ओकरा ओ सब खतरा से बाहर रहल बताल गेल। नीलमणि के अनुसार घटना के बाद मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक तथा मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पहुंच अनुसंधान कर रहे।
आप जनकपुरक तापक्रम अखन जनकपुरक तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियस रहलैस। समाचार अंत में पुनः एक बार मुख्य समाचार। पुलिस द्वारा धनसाक भरतपुर में 160 घर टहरा जरौलक सप्तरी में 1 दर्जन से बेसी विद्युत चुहावट करे वाला व्यक्ति पुलिस के गिरफ्त में। संविधान सभा विघटन का नया चुनाव में जाके कोनो विकल्प नहीं रहल। राप्रपा नेपाल का अध्यक्ष थापा कहब धनुषा सिंधुली में भेल अलग अलग सवारी दुर्घटना में 11 गोटे के मृत्यु 3 दर्जन से बेसी घायल। पत्रकार सबक सुरक्षा के लिए राज्य जे केहनो काज कर तैयार प्रधानमंत्री खनाल के प्रतिबद्धता। नक्सली सबक बारूदी सुरंग विस्फोट भेला से मुजफ्फरपुर के थाना प्रभारी सहित 3 गोटे घायल। एकनुक जानकी समाचार इतै सम्पन्न होइतै पुनः समाचार को उपस्थित है। नमस्कार। रसगर सुनु आ चहटगर सुनु रसगर। रसगर सुनु आ चहटगर सुनु पल पल के खबर घर बैसल सुनु। ई जानकी FM अहीं सबके छ मन माफिक अपन बात एहि सँ सुनु। मन माफिक अपन बात एहि सँ सुनु। मन माफिक अपन बात एहि सँ सुनु। अपन रेडियो अपन तर्ज जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज।